वन संसाधन टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसमें जो हम सबसे लास्ट पढ़ेंगे वो है एक्सप्लॉइटेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी वनों का शोषण एवं संरक्षण। वनों का शोषण से तात्पर्य है वनों की अंधाधुंध कटाई से, यानी प्राचीन काल से ही मनुष्य द्वारा अपने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वनों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शोषण किया जा रहा है। अगर हम देखें तो स्थानीय, प्रादेशिक और विश्व स्तर पर जो वनों का विनाश हो रहा है, वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, उसके पीछे कई कारण हैं, जिसके कुछ प्रमुख कारण के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, हमारे विश्व की जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मनुष्य जो है भूमि को साफ करके यानी वनों को काट करके उसके स्थान पर या तो कृषि भूमि का निर्माण कर लेता है या फिर अपने बसाव के लिए मकान या आवासीय रूप में उस भूमि का प्रयोग करता है। दूसरी बात यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, यानी जो विश्व में जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से हो रही है, उससे चारागाह जो हैं उनकी संख्या में कमी आ रही है। तो धीरे धीरे ये जो वन क्षेत्र हैं उनको साफ करके उनको चारागाहों में रूपांतरित किया जा रहा है। तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि सड़क निर्माण के लिए, आवास निर्माण के लिए, रेलवे लाइनों के लिए वनों की कटाई की जा रही है। मनुष्य ईंधन, मकान बनाने, फर्नीचर, पुल, इमारतें, नावें आदि विभिन्न अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वनों का प्रयोग करता है, वनों की कटाई करता है। जिन क्षेत्रों में खनिजों का खनन होता है, उन क्षेत्रों में भी खनन को सुगम बनाने के लिए वनों को साफ कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राकृतिक तथा मानवीय कारणों से कई बार जंगल में आग लग जाती है। जंगल की आग आपने सुना होगा। तो प्राकृतिक कारण क्या होते हैं कि अपने आप ही किन्हीं स्थानों पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ आग लग जाती है, और किन्हीं स्थानों पर मनुष्य द्वारा माचिस, सिगरेट आदि चीज़ें, जलती हुई कोई चीज़ फेंक देने के कारण कभी कभी जो होता है वो पेड़ों में जो है वो आग लग जाती है। तो इससे भी जो हमारे वन हैं उनको नुकसान पहुंचता है। कई बार जो पालतू जानवर हैं और सूक्ष्म जीव, जैसे आपने देखा है दीमक होती है, दीमक लकड़ी को काट करके उसको ख़त्म कर देती है बिल्कुल। तो दीमक है, विभिन्न प्रकार के कीट हैं, ये जो है वनों को नष्ट कर देते हैं, पेड़ों को नष्ट कर देते हैं। पालतू जानवर भी जो है अपने पैरों से कुरेद करके घास, झाड़ियाँ इत्यादि को समाप्त कर देते हैं। तो आपने देखा कि ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जिनके कारण जो वन है उनका जो है वो शोषण हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है। इस शोषण के कारण हमारा जो पर्यावरण है उस पर बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमारे पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो बढ़ रही है, ओजोन गैस में जो छिद्र है वो बढ़ता जा रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य द्वारा अपने कार्यों को पूरा करने के लिए वनों को जो है वो अंधाधुंध तरीके से उन्हें काटा जा रहा है, जिसका हमें संरक्षण करने की आवश्यकता है, जिससे कि हमारी इस पृथ्वी पर जो असंतुलन की स्थिति है वो उत्पन्न ना हो। आगे हम बात करते हैं वनों के संरक्षण की। वनों के संरक्षण से तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने स्वस्थ जीवन जीने के लिए वनों का विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना चाहिए, जिससे वनों को वह अपने उपयोग में भी ले सके तो उनकी कमी भी महसूस ना हो। सबसे पहले वनों की पोषणीय सीमा तक कटाई की जानी चाहिए, यानी कि जहाँ तक ज़रूरत हो वहीं तक वनों को काटना चाहिए, और अधिकतर ऐसे वनों को काटना चाहिए जिनका पर्यावरण के क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा योगदान नहीं है, यानी वो एक तरीके से अनुपयोगी पेड़ हैं। तो जो अनुपयोगी पेड़ हैं उनको मनुष्य जो है वो काट सकता है, लेकिन जो उपयोगी पेड़ हैं जिनसे हमारे पर्यावरण में संतुलन स्थापित हो रहा है उन्हें उनकी कटाई जो है कम से कम करनी चाहिए। इसके अलावा जितने पेड़ मनुष्य के द्वारा किसी स्थान पर काटे जा रहे हैं उतनी ही मात्रा में पेड़ों का जो है वो रोपण भी किया जाना चाहिए। दूसरा है वनों की वन अग्नि से सुरक्षा करनी चाहिए। वनों का हानिकारक कीटों से भी सुरक्षा करनी चाहिए। चयनात्मक कटाई करनी चाहिए, यानी चयन के आधार पर किसी भी क्षेत्र को पूरी तरीके से वहाँ पर कटाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि चयन करना चाहिए कि किस क्षेत्र की कटाई करने से जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा।
बहुउद्देशीय वृक्षों का रोपण करना चाहिए, यानी ऐसे उद्देश्य जिसे हम ईंधन में, जिसकी लकड़ी का प्रयोग हम किसी भी वस्तु को बनाने में कर सकते हैं, तो ऐसे वृक्षों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे हमें फल फूल भी मिल सकें, अन्य कोई उत्पाद की भी प्राप्ति हो सके, साथ ही साथ उनका पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में योगदान हो। वनों की कटाई ईंधन के रूप में लकड़ी को प्राप्त करने के उद्देश्य से भी होती है, तो ईंधन का कोई ना कोई वैकल्पिक स्रोत ढूंढना चाहिए। जैसा आपने देखा है कि वर्तमान समय में हर गांव में गैस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है उज्ज्वला योजना के नाम से। तो इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि घरों में अब चूल्हे जलने कम हो गई हैं, जिससे वनों की कटाई पर रोक लगी है और गाँवों में भी अब गैस का प्रयोग किया जाने लगा है। इसके बाद जनता को जागरूक करना, वनों का रोपण करने के लिए, वन उन्मूलन को ख़त्म करने के लिए लोगों को जागरूक करना चाहिए, वन नीति बनानी चाहिए। वन नीति के अंतर्गत जितने भी नियम दिए गए हैं उनका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों में जो है वो वृक्षों के प्रति लगाव उत्पन्न होए और जिससे कि लोग जो हैं वो वृक्षों को अधिक से अधिक रोपित करें। जैसे कि आपने सुना होगा पहले चिपको आंदोलन चला था, तो चिपको आंदोलन में यही था कि लोगों का वहाँ उन वृक्षों से लगाव था, जिसके कारण वो उस पेड़ से चिपक गए थे कि ताकि उनको काटा ना जाए। इसके अलावा सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी को भी बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत ये होता है कि पेड़ पौधों का सामाजिक स्तर पर रोपण करना, और कृषि वानिकी में ये होता है कि जो भी कृषि क्षेत्र हैं उनमें आप कृषि कर रहे हो लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाना, जिससे कि क्या हो कि जो पेड़ हैं वो चारों तरफ बने रहें और उनका जो है वो विनाश होने से रोका जा सके। तो इस तरीके से हमने जो अपना वन संसाधन टॉपिक है उसके अंतर्गत सबसे पहले वन क्या होते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न प्रकार के वन, उनके प्रकार, उनके वितरण, वनों के विश्व वितरण, वनों के उपयोग, वनों का शोषण और वनों का संरक्षण, इन सभी प्रमुख टॉपिकों के बारे में अपना अध्ययन किया है। तो आज ये हमारा वन संसाधन टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम जो क्लास करेंगे उसमें हम जो है वो अगले संसाधन के बारे में बात करेंगे।